ये हैं बदलो की नशरियात। बाबा ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਟੋਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀ ਫਿਰ ਪੌਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ, ਫਿਰ ਖੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਵੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਸੱਪ ਚੜਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਬਾਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਵਾਲਾ ਫਰਾਕ पा के मैं कंध टप्पी, मैनू फिर भी बोलना ना आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा ज़फ़र, एक दफ़ा फिर आपके साथ बदलो चैनल के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में। हमारे साथ आज मौजूद हैं अल्लामा सिद्दीक़ अज़हर, हमेशा की तरह तबसरे के लिए। और इसके साथ साथ आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी को दावत दी है जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान साहिबा। पंजाब के पंजाबी कल्चरल इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, तहकीक और लिखना इनका मशगला है। और पंजाबी शायरी में कादरी थॉट्स के मौजू पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह पब्लिश किए, इनकी रिसर्च इस पे है। इसके अलावा भी पंजाबी कल्चर से इनका बहुत शुगफ़ है। तो आज हमने इनको इसलिए दावत दी ताकि ये हमारी एक पंजाबी शायरा नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा के बारे में और उनकी शायरी के बारे में बात कर सकें। नसरीन अंजुम भट्टी साहिबा वैसे तो बाइलिंगुअल पोएटिस थी, लेकिन उनकी पंजाबी शायरी और ख़ुसूसन जो उसमें एक फ़ेमिनिज़म का टच था वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि पंजाबी शायरी में किसी ख़ातून की शायरी में ये एलिमेंट बहुत कम नज़र आता है। क्लास बेस्ड शायरी, पॉलिटिकल सोशो इकनॉमिक स्टीरियोटाइप्स, उन सबको उन्होंने अपनी शायरी में कहीं ना कहीं वो रिफ़्लेक्ट होते हैं और नज़र आते हैं। तो आज मैं आपसे ये बात करूँगी, खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी सबसे पहले कि अंजुम साहिबा जो थी वो पंजाबी शायरी करती थी और उसमें एक फ़ेमिनिज़म की टच और रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है, जबकि मुझे लगता है कि फ़ेमिनिज़म और पंजाबी कल्चर का क्या कोई लिंक है भी या नहीं? आप उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया दावत देने का तुहाडा बहुत शुक्रिया। देखो जिहड़ी फैमिनिज़म दी एक मगरबी एक हवाला है जिस हवाले नाल सारे तुसीं जानते हो। मैं समझनी ओदा जिहड़ा मगरब दी जिहड़ा फैमिनिज़म है और पंजाब दा फैमिनिज़म है, ओहदे विच सत्ता कोहां दा फर्क है। अच्छा, उन्ना ही जिन्ना यूरोप दा ते इत्थे दा फर्क है, पंजाब दा फर्क है, इन्नी वेथ है ओहदे च। पंजाब दी औरत मजलूम नहीं हुंदी सी, पहले पंजाब दी औरत हाकम रही है। सही। पंजाब दी औरत जिहड़ी है वो नाबर रही है, पंजाब दी औरत नाबर जमदी रही है, वड्डियां करदी रही है, हलाशेरी देंदी रही है। पंजाब दी औरत एक जिहड़ी ओहदे विच आवाज़ वो निमाणी और जिवें ना वो ऐसा नहीं निमाणी और चिड़ियाँ जी ओहदी नाज़की है ना, ओनू ओहदे बालपुणे दे विच नाल जरूर लोक गीत साडे जिहड़े ने ओह सुमेल खांदे ने और ओहदे नाल जरूर जुड़े ने, ये गल ठीक है। लेकिन ओनू एक बतौर इंसान ओहदी तरबियत कीती जांदी सी, बतौर कुड़ी दे सिनफ दे जिहड़ा ना कुड़ी और मुंडे दी, इहदे ते नहीं, मुंडे दी भी और कुड़ी दी भी पहले उन्होंने इंसान बनाया जाता सी। सही। फिर उन्होंने जिम्मेदारियां तय कीतियां जांदियां सन कि बंदे दियां है जिम्मेदारियां ने ते सवाणी दियां है जिम्मेदारियां ने। ठीक है। और सवाणी दे मामलियां दे विच बंदे जिहड़े ने वो फिर उन्होंने दे पिछे खलोते हुंदे सन। ठीक है। औरत जिहड़ी माँ है कि माँ जदों घर नूं माँ ते घर बनांदी है, जोड़दी है, वो घरों परां ती नहीं ना जाना चाहती। अच्छा, जिहड़ी हैगी ना वैस्ट दी जिहड़ा फैमिनिज़म है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਨਾਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਲੂਬ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ।
ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸੀਰ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸਰੀਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ कि उन्होंने शायरी दे विच तुहानू मुज़ाहमत नज़र आएगी। जी, अगर उनकी ज़िंदगी को भी देखें तो ये चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और यही चीज़ उनकी शायरी में नज़र आती है। तो वो उसको आप जेंडर्स में डिवाइड करके देखेंगे या उसको इन जनरल देखेंगे? नहीं, वो जेंडर में मैं इसको जेंडर तकसीम जो है ना, जी जेंडर की तकसीम है, सॉरी जेंडर की जी तकसीम है वो मैं उन्होंने नहीं देखता। सही, वो एक पूरे के पूरे माशरे दे विच एक नुमाइंदा आवाज़ है मुज़ाहमत दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਸੀਨ ਅੰਜੁਮ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੀਇੰਗ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਮਰਹਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि मेरे इर्द गिर्द जड़ा मिसाल के तौर पर यो ही नज़म जी जिहदा मैं तुहानू जिक्र किया कि मैं मिर्ज़ा सिंधु देश का ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਜਣੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ एक नाबर वास्ते लिखी। सही, उन्हें लिखा कि मैं मिर्ज़ा सागर सिंध दा मेरी रावल जंज चढ़ी, मैं टुरिया सूली चुम के मैनू एहो रीत बड़ी, मैं पीवा पर चूड़ियाँ जहर तरेहा लड़ी, चोले लथे इंसाफ दे खलकत हैरान खड़ी, मैं एक पीढ़ी दा सूरमा ते अठां दा सरदार, मैं उठ आसमानी चलिया ते मेरा नाम उडार, मेरी इश्क दे नाल अशनाई, मेरी नाबरी नाल उमंग, मेरी चोरा नाल चतराई, मेरी नाल कसाइयां जंग, मैं मेरी उड्डी खबर खुदाए, मेरी उड्डी खबर खुदाए तीक, मेरा वेला होया तंग, मैं बाज परावा मारिया, मेरा तरकश टंगे इस पूरे दे पूरे यानी बयानिया बयानिया है नैरेटिव है शायरा दा, वो सारे दा सारा जड़ा है वो एक शहीद जड़ा अपने आवाम की जदोजहद दे विच डेमोक्रेटिक स्ट्रगल दे विच जड़ा बंदा बाहर आंदा और उसके बाद वो फाहे लग जाता है, उन्हें एक कमज़ोर या एक ऐसा मजलूम आदमी नहीं दसिया, बल्कि वो कह रहा है कि मेरी रावल चढ़ती जंग। अगर आप हमें कुछ और सुनाएं उनकी शायरी से, कोई पोइट्री या कुछ। देखो नसरीन, मैं पहले जी गल लामा साहब कर रहे हैं ना, मैं इस गल उन्होंने नाल ना, चूँकि मेरी उन्होंने नाल मुलाकात रही नसरीन अंजुम भट्टी होरां दे नाल, ते नाल रहन दा भी कुछ दिन जिहड़ा मैं ना इतफाक होया एक कॉन्फ्रेंस दे उत्ते, ते उन्हां दे नाल ना ये गल हुई कि जदों भुट्टो नूं फांसी दित्ती गई तो मैं उन्होंने पूछा कि किस तरह होया सी, ये किवें होई, असीं ज़ाहिर उदों बहुत निक्के सां, ते आंदे ने कि मैनूं प्यार नाल काका कहंदे सन, काका तैनूं मैं की दसां, 6 महीने तो सानू साड़ियां थल्ले वाले धड़ ने साड़ा साथ ही ना दिता, 6 महीने तो असीं खलो ही ना सके कि साड़े नाल बनी केड़ी होई केड़ी, और फिर बस मुक गए। पर ओ जिहड़ी ओ बीबी नसरीन अंजुम भट्टी जिन्हां दा नाम है ना, वो माड़े दी आवाज़ है। वो जिंदगी दे ऐसे दुख उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच देखे, बालपुणे तो लैके और जवानी तिकर, पर उन्हें एक जड़ा उहदा सोहणाप है ना,
पता नहीं लोग मेरे नाल इतफाक करनगे ना, जिहड़ा मैं देखिया है ਉਹ ਉਹਦੀ मशरकीयत है। सही। सारा कुछ होने के बावजूद, ਇੰਨੀ नब्र होने के बावजूद उन्हें अपनी मशरकीयत नहीं छड्डी। ना भैन भरा, ना अपना कार, ना अपने बंदे दा कार, ना अपने उन्होंने बच्चे भैन। मैं मतलब और हर किसी दे नाल इतना मोह प्यार उस बीबी दा, और कितना धरती नाल जुड़ी हुई है खातून, और माड़े दा साथ देने वाले और डाडियां दे खिलाफ आवाज़ चुकन वाली। ये वो इतमाद है जिहड़ा इस धरती ने इस जनानी नूं दिता सी, इस धरती दी जनानी नूं। अपना प्रोफेसर साहब तुहाडी गल वड्डी हुंदी है, और देखो कि उन्हां दे विच लर्न करन दा कि वो बलोचिस्तान च पैदा होए। हाँ जी बिल्कुल। फारसी पढ़ते रहे। हाँ जी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਧ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, और सिंधु जैकबाबाद तो फिर वो पंजाब आए, और पंजाब च इस तरह आए कि पता ही नहीं लगता कि किसी होर रहतल नाल भी कदी उन्हां दा ताल्लुक रहा है। सही। उन्हां दी पोइट्री पढ़ो तो वो बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह वो जाके बुल्ले शाह नाल ते मियाँ मुहम्मद नाल ते वारिस शाह नाल जाके जुड़ गए ने। ओहो ही उन्हां दियां सिमलीज ने, उस तरह दियां बंदिशां और उस तरह की जुबान वो इस्तेमाल करते हैं। और जिस वक्त तो मतलब है कि ये जिहड़ी उन्हां दी मज़ाहमत ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ नील कराइयां नील कांटे अठे पैर तरा, ये दोवें किताबां जिहड़ियां मज़ाहमत दियां इतनियां जबरदस्त किताबां ने कि मेरा ख्याल है कि उर्दू पोइट्री दे विच इहो जिहियां किताबां नहीं आईयां अज तक। उस ऐद मार्शला ऐद दे विच जिहड़ी मज़ाहमत दी पोइट्री इन्हां वल्लों आई है, वो शायद दूसरी उर्दू पोइट्री दे विच वो नहीं आईयां। मिसाल तौर पर तुसीं देखो ना, जिहड़ा उन्हां दा नाम है ना नील कराइयां नील का, हर लफ्ज़ दे पिछे ना एक सोच हुंदी है। नील कराइयां नील का, नील कराइयां नील का नूं तुसीं गो ना वेखो ना ते जिसम नीलो नील, और नीलक एक जेवर भी है। अपने जिहड़ा ना जख्म नूं, अपनी सट नूं अपना जिसम का जेवर बना लेना, एक जेवर पा के मटकाना है, एक जेवर होए जिन्हों अपने अपने नाल दे नाल जिहड़ा हंडाना है। वो नीलक जिहड़े दिल दे दाग हुंदे ने उन्होंने दिल दे नाल हंडाए ने, ते दूजे जिहड़ी अठे पैर तरा ले के खौफ और जिहड़े इतरा हुंदा जिहड़ा किसी दा तरा कढना, किसी नूं खौफ दे विच रखना। यानी तुसीं देखो कि और ये आलमी सियासत नूं उस बीबी ने इन्हां तिन्ना अखरां दे विच किड्डा सोहना बयान किया। और पूरी उन्हां दी जिहड़ी किताब है ना अठे पैर तरा जिहड़ी है, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਨੀਲ ਕਰਾਈਆਂ ਨੀਲ ਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਲਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ ਜੀ। बेइज्जतां दे मेले लगने ते इज्जतां आलियां लुटने, कमी कसबी मेले करेंदे हन, मेले नहीं लुटदे। इस वेरे कमियां दे मेले तुसीं भी आउणा, इस वेरे लीरां दे मेले तुसीं भी आउणा, इस वेरे गुड्डियां दे मेले तुसीं भी आउणा, इस वेरे लालां दे मेले तुसीं भी आउणा, इस वेरे सजणां दे मेले तुसीं भी आउणा। ऐसा असलूब, ऐसा अंदाज, लफ्ज़ नूं मायने जिहड़े शायर नूं और शायरां नूं देने आंदे ने ना, एक मानी वो हुंदे ने जिहड़े प्रचलित हुंदे ने। सही। एक मानी वो हुंदे ने जिहड़ा वड्डा तखलीकार आप बना दिंदा है अपने असलूब और अपनी फिक्र दे नाल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नसरीन अंजुम पट्टी नूं कोई बंदा याद करदा है, एक पुट्टो दी वार दे नाल याद करदा है, और दूजी उन्हां दी होर बड़ी मारूफ नज़म है, केड़ा है वे तू मेरियां आंदरा नाल मंजी होण दा। वाह 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 वाह। ए नसरीन अंजुम पट्टी दा जेड़ा ए जेड़ी ओदी नज़म है ना, ओ देखो केड़ा है मेरियां आंदरा नाल मंजी होण दा, मेरा दिल दौड़ वाले पासे रखी, अखां सराणे बन्ने, मैं सराणे ते फुल कढने ने। सही। धरती दी तौड़नी भी होवे ते ओदे ते आसमान नहीं चका देईदा। वाह वाह वाह। बाबा कोई कीड़ा कढ़ करुंडिया होवे तो मैनू लड़ा दे, मेरा ही है ना। कैसी लाइन है बाबा,
ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਕਰੁੰਡੀਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋੜੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਏ? ਸਹੀ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੜਾ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਬਾਬਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧੀ ਫਿਰ ਪੌਣੀ, ਫਿਰ ਅੱਧੀ, ਫਿਰ ਖੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਵੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਸੱਪ ਚੜਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀਬਾਂ ਦੀ ਝਾਲਰ ਵਾਲਾ ਫਰਾਕ ਪਾ ਕੇ मैं कंध टप्पी, मैनू फिर भी बोलना ना आया। बहुत ही खूबसूरत। और आपके ख्याल में जी लामा साहब, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ उर्दू का शेर है कि छोड़ी ना बाग जहाँ से गुजरने के बाद भी, छोड़ी ना बाग जहाँ से गुजरने के बाद भी, घोड़े से वो गिरा नहीं मरने के बाद भी। वाह। जुल्फकार अली भुट्टो दे उत्ते ना सोच ते नहीं ना देखो मुक्ति, सो बंदा मुकाया जा सकता है, बंदे दी सोच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਘਾਹ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਕ ਚਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ पा दो, मैं तो फिर उगाऊंगा। एग्जैक्टली सो सोचा भी इंजॉय होंगी। बिल्कुल। मेरा सवाल यहाँ पे ये मेरे जहन में आ रहा था, आप लोग बात कर रहे हैं तो पंजाबी शायरी में जैसे मुज़ाहमत इतनी ज़बरदस्त सुनने को मिली, शायरी आपने शेयर की, तो क्या ख्याल है कि क्या पंजाबी का कल्चर इसकी वजह है या जो है ये शायरा की अपनी सोच थी, चॉइस ऑफ वर्ड्स या डिक्शन इस तरह की थी, या आपके ख्याल में एक पंजाबी का कल्चर उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है कि लोग इस तरह की शायरी के साथ आते हैं और नसरीन साहिबा की शायरी में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है? देखें जो ये शायरी जो है ना, मुज़ाहमत की शायरी हो या सूरत हाल को, तो इसका ताल्लुक तारीख़ की सूरत हाल से है। बिल्कुल। तारीख का जो दौर जिस हवाले से जाना जाएगा, अगर तारीख का एक दौर जो है वो आज़ादियों के हवाले से, आज़ाद जमहूरियत, हर तरफ एक लहर बहर, खुशहाल लोग, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हुए लोग, एक दूसरे के साथ ठट्टा हंसी मजाक करते हुए लोग, इस तरह का अगर माशरा हो तो उसके अंदर पोइट्री जो है वो अपना एक और रंग लेके एक ज़्यादा रोमांस और ज़्यादा खूबसूरत और ज़िंदगी का ज़्यादा, लेकिन जिस माशरे में रेजिस्टेंस होगी, जिस माशरे में जबर होगा, अगर अब आप फ़लस्तीन के शायरी देखें, पूरी फ़लस्तीन की शायरी आप देख लें, सारी रेजिस्टेंस की है। इसी तरह अगर आप कश्मीर की शायरी जो कश्मीरी ज़ुबान में हुई है, अब हमारा प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो हमें कश्मीर का नाम तो ज़रूर लेंगे, लेकिन कश्मीर के अंदर कश्मीर का दानश्वर, कश्मीर का शायर, कश्मीर का अफसाना नवीस, कश्मीर का नॉवलिस्ट क्या लिख रहा है, क्या ज़िंदगी को महसूस कर रहा है, वो हम तक वो नहीं आने देते। तो इसी तरह ये कि जब पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ मार्शल लॉ में और फौजी अदवार में जो यहाँ पे जो सूरत हाल बनी, तो उसमें मुज़ाहमत की शायरी थी, तो इसका ज़्यादातर ताल्लुक मेरा ख्याल तारीख़ के मरहलों से है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? इन्हीं की बात को, लामा साहब की बात को इन्हों की गल नहीं अगे बढ़ाते हैं। मैं पंजाबी ज़्यादा जो सुखी रहनी हाँ तो ये नहीं है कि मैं किसी जुबान के खिलाफ हाँ, मैं सुखी रहनी हाँ। देखो पंजाब तो वंडण वाला इलाका सी, रज्या पुज्या अमीर सोहना, ते रज्या पुज्या वाल जदों सारियां ने नज़र पाई अपने हिट्स की लालच की, सारे ताड़ भी आए, ठीक है, लुटिया खादा, उन्होंने हीना भी किया। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰ ਜਾਹਿਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ
ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ PhDਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਤਲਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਲਕੀਨ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਲਦਖਲ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ 2 ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਖਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਡਾਕੀਆ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਡਾਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਬ ਲਿਖ। ਜਵਾਬ ਵੇਖੋ ਲਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੰਭ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਰਮਨਾ ਬਸ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕ ਗਏ ਮਾਮਾ ਦੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਾਮਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਮਜ਼ਾਮਤ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਮਤ, ਮਾਵਾਂ ਲੜਨ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਬਗਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਪੱਟੀ ਨੇ ਦੇ ਤਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਰਵਾਇਤ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਮਾਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕੇਸਰ ਕਾਫੀ। ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਲ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਚੰਦਲ ਰੁੱਖ ਥਿਆਸੇ, ਆਸੋਂ ਮੁੜੇ ਬੇਕਾਸੇ ਪੱਟੇ, ਬੇਪਰਛਾਵੇਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਹੁਕਮ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਤਿਹਾਰੇ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਨ ਕਰਦਾ ਚੇਤਰ ਸਾਵਨ ਫਾਗਣੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਰਚਾਈਏ, ਪੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਰ ਚ ਬਣੀਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ, ਨਿਤ ਛਾਂਗੇ ਵੱਢੇ ਜਾਈਏ, ਮੁੜ ਹਰਿਆਈਏ, ਸੁੱਕ ਸਰੀਰ ਮੁਰਝਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਨਸਰੀਨ ਅੰਜਮ ਪੱਟੀ। ਇਹ ਵੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਕਿ ਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ शाख जड़ी है वो फिर उतों निकले मुज़ाहमत। तो इलामा साहब देखिए इस वक्त हमें कितनी ज़रूरत है, इतना अच्छा आज का प्रोग्राम हुआ, मैंने आप लोगों की बातों से इतना इंजॉय किया है कि अगर हम बहैसियत माशरे अपने आप को देखते हैं तो इस बात की ज़रूरत है कि हम इंसान एज अ होल जो है वो प्रोड्यूस करें और हमारी जो इंसानों की सोच है वो मुज़ाहमत वो इसी तरह से घर से निकले एक अच्छे समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए बिल्कुल पीसफुल उसके लिए। और जिस तरह से पैट्रियार्की की बात है, आपने जिक्र किया कि लड़के और लड़की में क्या फ़र्क है, आपने शेर पढ़ के सुनाया। अभी भी आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये एक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो नज़र आता है, कितना ज़्यादा जो है वो एक तशद्दुद देखने को मिलता है।
तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का लिटरेचर यकीनन जो है वो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रोल सोसाइटी में ला सकता है अगर उसको सही तरह से समझा जाए और पढ़ा जाए। तो इसी नोट के साथ मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहूँगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी आलमाना गुफ्तगू से हमें लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका फराहम किया। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। बदलो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।